अच्छा, ये लास्ट तक ये किया था, उसके बाद मीटिंग बंद हो गई थी। अब हमने इससे आगे करना है कि मैंने इनको नाम असाइन कर देते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ लेट्स से परचेज आईडी, यहाँ से मैं पर आईडी कहता हूँ। इसका कलर हम लोग वाइट करेंगे ताकि अंदर जाके ठीक लगे। इसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड भी कर देते हैं। इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और इनको यूज करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं आइटम का कोड है ये, लेट्स से केला कोड भी लिख लेना तो इतना कोई वो हो गया, हमें पता ही आइटम का ही कोड है। फिर डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ आके आइटम का नाम लिख देते हैं। तो ठीक है, और फिर डुप्लीकेट करते हैं, आगे लिखते हैं क्यूटी बाय क्वांटिटी। के स्पेस से ज्यादा भी है। फिर आगे आप एक्चुअल प्राइस, यहाँ से हम इसको कह देते हैं कि भाई यहाँ पे एक्चुअल प्राइस के अंदर ए प्राइस फिलहाल एक्चुअल प्राइस के लिए है। फिर डुप्लीकेट करते हैं इस पे, इसको हम करते हैं बिल प्राइस, तो हम एस प्राइस कहते हैं। एक और कॉलम हम लोग यहाँ से लेंगे। लेट से आप इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बस उसमें से उसका डेटाबेस आइटम नो कर देना। आप इसको भी कर सकते हो डुप्लीकेट, ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट करो और उस पर हम टोटल लिखेंगे कि टोटल आपका कितना बनता है, वो वाला यहाँ पे लिखेंगे। इसका नाम एक तो मैं रखता हूँ यहाँ से टोटल, टोटल, और दूसरा यहाँ से इसका जो डेटाबेस आइटम है ना, इसको यहाँ से खत्म करके नो कर देते हैं। और मैंने पीछे डिस्कस किया हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे टोटल की वैल्यू डेटाबेस में कोई जरूरत ही नहीं है शो करवाने की। और लास्ट पे साइड पे मैं एक छोटी सी इसको थोड़ा सा इसका साइज में भी छोटा कर लेते हैं कि अच्छी भी लगेगी थोड़ा सा। इसका कलर भी ग्रेइश टाइप थोड़ा सा कर लेते हैं। एक दफा रन भी करके देख लें कि हुआ क्या है हमारे साथ। चलें, अब इसको हम करते हैं रन। तो ये जी आपके पास फॉर्म का छोटा सा लेआउट बन गया है जो हमने बनाना था। अब एक चीज जो मैंने बताना है ना, मास्टर डिटेल की रिलेशनशिप से हुआ क्या। लेट्स से अभी तो ये ऑटो नंबर आएगा, खुद ही ये परचेज आईडी आएगी। लेट्स से मैं वन मैनुअल लिख रहा हूँ ना, और मैं मैनुअली डेट लिखता हूँ, लेट्स से 12 ओवर 2021। मैं कहता हूँ वेंडर नेम लेट्स से अली है, और मोबाइल नंबर ये, रिमार्क्स है लेट्स से कुछ भी, मैं कहता हूँ रिमार्क्स है जी आपके रिमार्क्स। और इसके बाद मैं जैसे ही नीचे वाले में आता हूँ ना, तो नीचे देखो क्या हुआ है। जैसे ही मैं नीचे वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 1। जो कि कैसे आया, ये जो हमने ऊपर रिलेशनशिप बनाया ना, कि ऊपर जो मास्टर का होगा ना रेफरेंस ऑटोमेटिक आएगा। अगर लेट से मैं यहाँ पे कोड अभी मैं सेव नहीं करूंगा, जस्ट बताने के लिए है कि एबीसी आइटम है और उसकी क्वांटिटी लेट से 12 थी, एक्चुअल प्राइस उसकी 11 थी, सेल 12 में करना है, लेट से उसका बिल इतना बनता है। अब मैं अगली लाइन पे जाता हूँ, अगली लाइन पे फिर 1 आ गई। तो ये 1 क्या बता रहा है, ये बता रहा है यहाँ जितने भी नीचे वाले टेबल पे आप चीज सेव करोगे, उसका रेफरेंस क्या है, उसका रेफरेंस है बेसिकली 1। ये सेव होगा 1 वाले के साथ। तो मैं बड़ी इजीली डेटाबेस से डाटा फेच कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल इसकी एंट्री एक करके दिखा दूं ना, तो तब आपको ज्यादा हो जाएगा। मैं इस पे कहता हूँ सपोज करते हैं आइटम 2 थी XYZ वाली, XYZ उसकी क्वांटिटी है लेट्स से 10, एक्चुअल प्राइस इसकी 100, सेल करनी है 150 के अंदर, और उसका लेट्स से बिल बनता है 1200।
और मैं कहता हूँ इसको एक सेव भी कर दो। मैंने भी यहाँ से लेट से ऊपर से जाके एक्शन में जाके सेव प्रेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे उसने बता भी दिया कि आपका डाटा सेव हो गया। ये मैंने सेव करने की रीजन ये है कि मैं आपको थोड़ी सी छोटा सा लॉजिक समझा दूं। अभी मैं जरा जाता हूँ पीछे डेटाबेस के ऊपर और इधर जाके मैं जरा टेबल आपको दोनों दिखा दूं। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर अंडरस्कोर डीटीएल, एक तो सॉरी पर एमएसटी था एक टेबल, और मैं इसी को जरा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। एक मेरे पास टेबल क्या था डीटीएल वाला, डीटीएल मैं करता हूँ। अगर मैं इसको चला देता हूँ जी दोनों क्वेरीज को, दोनों का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अच्छा ये देखो ये वाले टैब पे आ रहा है पर एमएसटी का रिजल्ट, वो कहता है एक परचेज आईडी 1 बन गई है, मतलब एक कोई परचेज चीज आपने की है, इस डेट को की थी, इस वेंडर से की, उसका मोबाइल नंबर ये था, रिमार्क्स आपने ये दिया। अब उसकी डिटेल्स क्या है, डिटेल के टेबल में जाके ये डिटेल। इसी तरह अगर आईडी नंबर 2 सेल होती है, अच्छा देखो मैं एक आईडी नंबर 2 को भी करता हूँ कि आप नंबर 2 को सेल करना है, मैं कहता हूँ नेक्स्ट करते हैं। सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ ताकि एक कंसेप्ट क्लियर हो आपके पास। मैं कहता हूँ नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है, हाँ बट आईडी नंबर 2 डेट कुछ भी दे देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 13 OCT 2021, वेंडर नेम इस दफा आपके पास आ गया उमर, और आपका मोबाइल नंबर आ गया कुछ भी, रिमार्क्स कुछ भी, और ये परचेज आईडी नहीं चेंज हुई हो गई, वो नीचे आए नहीं थे, जैसे मैं नीचे आया उसने चेंज कर दी। मैं फिर कहता हूँ कि 1 पे ABC जो था उस बंदे ने 12 क्वांटिटी के अंदर 80 में परचेज खुद की, 90 में सेल करनी है, और लेट्स से 120 इसका बिल बनता है, और इसको भी मैं एक दफा सेव कर देता हूँ। ओ सॉरी क्लियर के ऊपर हो गया, सेव कर दिया। तो जी ये भी सेव हो गया। अब आपको थोड़ा सा चीजों की समझ लगेगी, मैं दोबारा इस क्वेरीज को चलाता हूँ। कहता है 2 परचेजेस हो गई हैं, एक परचेज आईडी 1, परचेज आईडी 2, जिसमें ये डिटेल्स आ गई है। कहता है जब डिटेल में जाते हैं तो सारे बंदों की परचेज तो उसी टेबल में हो जा रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये परचेज किसी परचेज आईडी 1 के साथ हुई थी या 2, मतलब पहले बंदे ने परचेज किया ये दूसरे ने, कैसे पता चलेगा। कहते हैं ये देखो जो परचेज आईडी एज अ रेफरेंस बता रही है, कहते हैं ये जो 1 है इसका मतलब ये जिस बंदे का परचेज आईडी 1 है ना इस मास्टर में, तो मैं ये उसकी डिटेल हूँ। तो जिस बंदे का ये 2 है ना, तो मैं ये उसकी डिटेल हूँ। बात समझ लगी? ये सर, तो ये एज अ रेफरेंस के तौर पे उसको बता रहा है। तो इस तरह से आप लोग ना जब डाटा लेके आ रहे होंगे तो बड़ी इजीली, जब हम अभी इसी फॉर्म के ऊपर जब हम फंक्शनैलिटी में जाएंगे तो हम कुछ क्यूरीज भी कर रहे होंगे, तो हम बड़ी डिटेल में इन चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे। मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना था। अब मैं क्या करता हूँ, जरा इस वाले टेबल से ना डाटा डिलीट कर देता हूँ दोनों से। तो यहाँ पे आके भी मैं लिख देता हूँ डिलीट फ्रॉम ये, एंड देन यहाँ से भी मैं कहता हूँ डिलीट फ्रॉम। अच्छा एक और कंसेप्ट है कि अगर आप मास्टर से डिलीट करने की कोशिश करोगे तो वो आपको एक एरर देगा, कहता है कि आप मास्टर से पहले डिलीट नहीं कर सकते। जब भी डाटा डिलीट होगा पहले आपके चाइल्ड टेबल से होगा, देन मास्टर से होगा, बिल्कुल ट्री की तरह से है। एक ट्री नहीं होता आपके पास, मैं ऐसे आपको बताता हूँ, एक आप ट्री बनाते हो, हायरार्की बनाते हो कि ये पहले ये पेरेंट है, ये पेरेंट के नीचे कुछ चाइल्ड्स हैं, उसके नीचे फिर चाइल्ड है। तो आप वो कह रहा है कि आप पहले ही पेरेंट को नहीं कर सकते, पहले चाइल्ड को मारना है आपने, देन पेरेंट मरेगा। पेरेंट से पहले चाइल्ड ने अपनी वो जानने रखी हुई है कि अगर आपको हमारे पेरेंट के पास जाना है तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, बिल्कुल उस तरह से ही है। तो आपने पहले यहाँ से पहले इसके चाइल्ड को मारना है, तो अब वो 3 चाइल्ड मर गए इसके, तो अब आ जाए पेरेंट की तरफ, आप फिर पेरेंट को करें और यहाँ से कमेंट करें, देन आपका टेबल खाली हो जाएगा। क्लियर है? पहले चाइल्ड होगा बाद में पेरेंट होगा। क्लियर है? जी जी। अच्छा उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये तो मैंने आपको वैसे ही अभी रन किया। अब ये जो परचेज आईडी है ना, ये तो यूजर का तो इसका कोई काम नहीं ना, ये तो बैकग्राउंड पे चाहे होती रहे 1 1 2 2, तो ये तो यूजर को दिखा के हम कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब ये तो यूजर को ना भी शो हो तो कोई मसला नहीं है। तो मैं ये करता हूँ इस परचेज आईडी को फॉर्म पे रहने देता हूँ। लेकिन अच्छा ये देखो आपके 2 ब्लॉक भी 2 हो गए हैं, ये चीज भी आपने नोट करनी है। पहले हम एक ब्लॉक पे काम कर रहे थे, आपके मास्टर का अलग ब्लॉक है, डिटेल का अलग ब्लॉक है। कहता है कि अब ये परचेज आईडी को आप फॉर्म पे तो रहने दो, लेकिन इसको कैनवस से हाइड कर दो। ये देखो आपके पास ये पीछे ऑब्जेक्ट नेविगेटर में कहता है वो रहे ऐसे पीछे बिल्कुल सही तरह से अपनी सारी वर्किंग भी करती रहे, लेकिन ये कैनवस से शो ना हो, यूजर को शो ना हो। तो मैं कहता हूँ उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी परचेज आईडी की प्रॉपर्टीज में जाते हैं,
यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कैनवस की प्रॉपर्टी। ये देखो फिजिकल के अंदर आपकी कैनवस है, आपने यहाँ से कहना है कि कैनवस, पहले कैनवस 2 था बेसिकली, हमारे कैनवस का नाम भी आप यहाँ से शो आप चेक करेंगे ना, तो ये देखो हमारे पास जो हमारे कैनवस का नाम भी कैनवस 2 है, तो कहता है कैनवस 2 पे पहले शो हो रही थी, जैसे मैंने इसको नल किया तो यहाँ से ये गायब हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है डिलीट हुई है। ये देखो आपके पास अगर आप परचेज डिटेल में देखो तो परचेज आईडी शो हो रही है, ये बैकग्राउंड भी अपना वैसे ही काम कर रही है जैसे ये पहले काम कर रही थी, जैसे हमने कैनवस से उसे शो करने से रोका। क्लियर? सही है सर। ठीक है, मैं यहाँ से परचेज आईडी को कहता हूँ भाईजान तुम डिलीट हो जाओ यहाँ से, और अब जरा थोड़ा सा हम इसको छोटा भी कर लेते हैं। ठीक है जी, हम काम को याद रखना, सारे से सेव करते रहना। कभी कभी ऐसे होता है कि आपका फॉर्म क्रैश कर जाता है, रिपोर्ट क्रैश कर जाती है, तो सारी आपकी मेहनत ना वो जाया हो जाती है। अभी हम 2-3 काम करने लगे। आज जो पहला काम करना है, मैं चाहता हूँ जैसे मेरा फॉर्म रन हो ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट आनी चाहिए, मैं खुद मैनुअल ना लिखूँ। जब मैं इसको रन करता हूँ ना, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ जैसे ही फॉर्म रन हो ना, यहाँ पे जो सिस्टम की डेट होगी ना, यहाँ ऑटोमेटिक आनी चाहिए। मैं रन करूँ तो ये ना हो कि मैं खुद मैनुअली लिख रहा हूँ। तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं। हम एक सिंपल सा तरीका जो बड़ा यूज भी होता है वो तरीका यूज कर लेते हैं। हम हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, ये वाली जो हमारे पास कॉलम है इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू की प्रॉपर्टी पे बाय वैसे जो भी आप लिखोगे ना वो वैसे एज इट इज लिखा आ जाया करेगा, लेकिन अभी मैं कहता हूँ इस पे आप क्या लिखो, डॉलर साइन और DATE डेट और डॉलर साइन। अब जब मैं ये डॉलर साइन डेट और डॉलर साइन लिखता हूँ, तो मुझे कहते हैं एक फॉर्मेट मास्क बता दो कि किस फॉर्मेट पे आप डेट से मतलब शो करवाना चाहते हो। मैं कहता हूँ बाय डिफॉल्ट तुम ऐसे करो DD MON और YYYY इस फॉर्मेट पे करना, मतलब पहले दिन दिखाना, फिर मंथ इंग्लिश में दिखाना, फिर ईयर दिखाना। मैं कहता हूँ रन करके देखते हैं क्या होता है इसका। हम रन करते हैं तो देखो इसने पहले ही, मैंने नहीं लिखी थी 21 अक्टूबर 2021, इसने ऑटोमेटिक लिख के दिखाई, और फॉर्मेट भी यही था, दिन फिर मंथ इंग्लिश के अंदर और देन ईयर। आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर आपने कहा है कि नहीं मैंने इंग्लिश में ईयर नहीं शो करवाना, तो ये MON की जगह आप क्या लिखो, MM क्या करेगा, अब इसको रन करते हैं तो अब वो कह रहा है कि 10 मतलब अक्टूबर और 2021। तो ये वाले अगर आप में से याद हो तो हमने जो वहां पे फंक्शन पढ़ा था 2 4 का डेटाबेस की सीरीज के अंदर, तो उसमें मैंने ये डिफरेंट तरह से इसके बताए थे कि आप क्या क्या यूज कर सकते हो। तो मैंने ये इस तरह से आपको बताया कि आप ये भी यूज कर लो, दोनों तरीके से आपका ओके है। तो मुझे वैसे खुद वो दूसरा वाला पसंद है तो मैं दोबारा वही चेंज कर दूँ। ठीक है, आपकी इससे क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेट आ जाएगी। और मैं चाहता हूँ ये जो परचेज आईडी है ना, ये जो है ना सिस्टम खुद दे, ये मैं मैनुअल ना दूं, और अब मैनुअल दूंगा तो मुझे क्या पता कि ये इस तरह की आईडी पहले हो चुकी है या नहीं हुई, वो सारा कुछ तो यूजर खुद दे, और ये यूजर इसको क्लिक भी ना कर सके, मतलब यहाँ पे यूजर अपनी मर्जी से चेंज ना करता रहे। एक तो मैं सबसे पहले इसको डिस्प्ले आइटम बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक ना हो सके, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पे आइटम टाइप पे आके इसको डिस्प्ले आइटम कर देते हैं। और डेट को भी कर दें सर, जी डेट को भी कर दें। चलो डेट को भी कर देते हैं, डेट को भी वैसे कभी मैनुअल डेट भी चेंज करनी पड़ जाती है, लेकिन चलो अभी फिलहाल हम डेट को भी कर देते हैं। रन करते हैं तो अब पहले यहाँ पे क्लिकेबल था, अब आप देखो ये क्लिक नहीं हो रहा, चाहे मैं जितना मर्जी इस पे कोशिश कर लूँ, ना डेट वाले में ना ये आपका शुरू ही वेंडर नेम से हो रहा है। मैं कहता हूँ कि अब आगे क्या काम करना है, अब मैं कहता हूँ आगे 2-3 काम और कर लेते हैं। एक तो है परचेज आईडी ऑटोमेटिक आनी चाहिए, हम लगा देते हैं परचेज आईडी ऑटोमेटिक, और वो कोड हमने कल भी बनाया था तो ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, जल्दी से बना देता हूँ, आप लोगों को पता है। सिलेक्ट मैक्सिमम कॉलम का नाम क्या है हमारा, पर आईडी PUR_ID फ्रॉम per_MST। अगर वहां पे पहले दफा खाली होता है, देखो अगर यहाँ पहली दफा खाली है तो देन यहाँ पे हमने कहा है कि NVL नल लगा के 0 कर दो, 0
और उसमें एक प्लस कर देना। ये हमने पहले भी बना ली थी तो मैं दोबारा नहीं कर रहा। एक्सपीरियंस को हम इसको पकड़ते हैं और हम कहते हैं कि प्री इंसर्ट पे लगाना। और कल हमने ये प्री इंसर्ट की भी बात की कि प्री इंसर्ट पे लगाने का हमारा बेनिफिट क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा भला? तो एरर नहीं हाँ, देगा अगर कोई और यूजर यूज कर रहा है दूसरी बिल्कुल तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इसलिए हम लग जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे इसके परचेज के यहाँ पे लगाऊंगा, परचेज की प्री इंसर्ट के ऊपर। ट्रिगर पे जाते हैं तो ये ट्रिगर तो हमने बनाया ही नहीं, ऑटोमेटिक कैसे बन गए? तो जो हमने रिलेशनशिप बिल्ड किया था ना, तो ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड पे उसने बना दिए। तो आपने ये ना हो कि आप लोगों ने देखा ये तो मैंने बनाया नहीं, डिलीट ना कर देना, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैं जाता हूँ, इधर से प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ तो कहता है एक और ट्रिगर ऐड कर लो। मैं कहता हूँ प्री इंसर्ट का ट्रिगर ऐड कर लो, प्री इंसर्ट। और प्री इंसर्ट के ट्रिगर के अंदर मैं जाके कहता हूँ कि भाईजान यहाँ पे ऐसा करो, तुम जैसे ही इंसर्ट हुए तो तुमने ये वाला सारा पकड़ना है और इसमें पुट कर देना है एक आपके पास PUR_ID हो, ठीक है, फॉर्म वाली कॉलन नहीं लगा कॉलम, कॉलन। बिल्कुल फॉर्म वाली पर राइट। अच्छा, अब मैं इसको जब कंपाइल करूंगा इसको मुझे एक एरर देना चाहिए, और बिल्कुल उसने मुझे वो एरर दिया। कहता है कौन सी PUR_ID की बात कर रहे हो आप? हमारे पास यहाँ पे दो PUR_ID है, एक तो मास्टर के टेबल में भी है, डिटेल के टेबल में भी है। आप किसकी बात कर रहे हो? हमें बताना पड़ेगा। लेकिन हम उसे वो दे नहीं रहे कि कौन सा यूजर है। हम तो यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे, ये तो डेटाबेस से डाटा लेके आ रहा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इसको पुट कर दो, इस डेटाबेस से डाटा आएगा उसको पुट कर दो परचेज आईडी के कॉलम के अंदर, फॉर्म वाला। तो कहते हैं परचेज आईडी के दो कॉलम है, मास्टर में भी डिटेल में भी, बताओ कौन सा वाला। देन मैं उसको बताऊंगा ब्लॉक का नाम, ये ब्लॉक का नाम है per_MST। मैं कहूंगा भाईजान PUR_MST डॉट ये, मतलब परचेज मास्टर के अंदर जो परचेज आईडी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कंपाइल करते ही उसको कहता है मुझे पता चला आप किसकी बात कर रहे हो, आप बता सकते हो कि इस ब्लॉक के अंदर ये कॉलम है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कहता है कि सही है, अब मुझे समय लग गया तो मैं ये वाला काम कर दूंगा। लेट से हम कहते हैं कि रन करते हैं, तो हम कहते हैं वेंडर नेम आपके पास अली है, मोबाइल नंबर आपके पास लेट से ये है, रिमार्क्स आपके पास XYZ ABC है। नीचे जाते हैं और यहाँ पे आइटम नेम, अरे ये सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा, अभी तो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ इसलिए हम मैनुअल लिख रहे हैं। आइटम नेम हमारे पास है ग्लास, सर ये ऊपर परचेज आईडी क्यों नहीं आई? वो आएगी ना, Insert। सेव करने पे आएगी, अच्छा, प्री save इंसर्ट पे करने पे लगाइए। अच्छा, हम कहते हैं ये 100 इसका एक्चुअल है और 120 इसका वो है, और लेट्स से 1000 इसका बिल बन गया। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा चीजें। और मैं सेव करता हूँ, मैं कहता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो देखो उसने मुझे क्या कर दिया, एक परचेज आईडी एलोकेट सेव करने के ऊपर दे दिया। और अगर आप बैकग्राउंड पे होगा वो परचेज आईडी जो बैकग्राउंड है उस पर भी इसने दे दी होगी, ठीक है। सही। वो पहले भी मैंने आपको शो किया। तो डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ Ctrl+G कर लेते हैं, अगर हमें लिखना ना पड़े तो ज्यादा ही Ctrl+G हो गया। Ctrl+C और Ctrl+V करके यहाँ से इसको क्लियर कर दो, चला दो। और उसने मुझे कहा कि भाईजान ये परचेज आईडी इस डेट को, ये नाम था, ये मोबाइल नंबर था, ये मार्क्स था, उसकी डिटेल मैंने इस तरह से सेव कर दी। तो हमने पहली अपनी फंक्शनैलिटी ये पुट की है कि हमारा ऑटोमेटिक ये परचेज आईडी वगैरह काम हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं आज के लिए ना, सारा काम तो आज का ये इस वाले फॉर्म का नहीं हो सकता आज, तो मैं एक दो काम बस इसमें कर देते हैं। एक तो काम हम ये करेंगे कि जैसे ही मैं रिमार्क्स के ऊपर आऊँ ना, जब आप अगर आपने इस पे फोकस किया हो कि जब मैं आता हूँ ना, एंटर करता हूँ रिमार्क्स को एंटर करता हूँ ना, दोबारा ये ऊपर आ जाता है, इसको आगे जाना चाहिए, अगले ब्लॉक के ऊपर जाना चाहिए, तो ये अगले ब्लॉक पे जाए, ठीक है। और ये वाला पहला काम हम अभी आज कर देते हैं। और दूसरा एक छोटा सा काम और कर देंगे कि जब मैं क्वांटिटी लिखूँ ना, और क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे बिल टोटल आना चाहिए। सिर्फ इतना आज काम कर देते हैं, बाकी जितनी भी फंक्शनैलिटी हो फिर हम अगली दफा देखेंगे। असल में मेरे ही वहाँ पे ना रूटीन भी उन्होंने ज्यादा टाइट ही करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक आधा घंटा फ्री मिलता था वहाँ पे भी उन्होंने क्लास लगा दी है। मैं सुबह से बोल ही रहा हूँ, और अभी मेरी
मुझे पता है मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आज के लिए इधर तक हम कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि रिमार्क्स का जो कॉलम है ना, इसके बाद एंटर करने पे मैं नेक्स्ट ब्लॉक पे चले जाऊँ। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ इस पे एंटर करने पे जाऊँ ना, तो इसके ऊपर मैं की नेक्स्ट आइटम पे ट्रिगर लगाता हूँ। कहाँ पे लगाऊंगा? की नेक्स्ट आइटम पे। और की नेक्स्ट आइटम पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ की नेक्स्ट आइटम पे जाके काम करो भाईजान, और वो काम आप ये करो नेक्स्ट अंडरस्कोर ब्लॉक, ये लो सीखे ब्लॉक। आप डिफरेंट तरह से भी जा सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप नेक्स्ट ब्लॉक कह दो, तो वो इसके बाद अपना नेक्स्ट ब्लॉक, अच्छा ये यहाँ पे खड़ा है, अपने नेक्स्ट ब्लॉक पे जंप कर जाएगा और उसकी पहले कॉलम से स्टार्ट हो जाएगा। हम रन करते हैं, लिखता हूँ ए, अच्छा यहाँ पे 1 रिमार्क्स पे, लेट्स सी। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो ये ऊपर नहीं गया, कहाँ पे आया? मेरे नीचे वाले ब्लॉक पे। ठीक है, बात समझ लग रही है ना? जी सर। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि ये, अच्छा ये अंदर ये वाला काम भी इसमें एक काम करना था, पर वो स्किप कर रहा हूँ। जस्ट एक जल्दी से क्वांटिटी को इस एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल वाली जगह पे इसका सम वो मल्टीप्लाई करके आउटपुट शो करवा दे, और यहाँ तक हम आज काम करेंगे। यहाँ पे सच इसका टोटल का वो भी नहीं हमने लिखा था, ये टोटल भी लिख सकते हैं। सही है, टोटल तो आपने बाद में ऐड किया है ना इसके साथ। जी जी, ये डेटाबेस आइटम डेटाबेस में तो नहीं है ना टोटल। नहीं, ये डेटाबेस आइटम नहीं है, जस्ट ये फॉर्म पे डिस्प्ले करने के लिए। इसकी जो वैल्यू होगी डेटाबेस में नहीं जाएगी, ये जस्ट हमें सम करके मतलब मल्टीप्लाई करके इसका सिर्फ आउटपुट ही शो करवाने के लिए मैंने रखा है। रिजल्ट दिखा रहा है बस, ठीक है। अच्छा हमने क्या करना है इसके इसके अच्छा हर काम करने का ये वो तरीका नहीं कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि वाहिद यही तरीका है। एक काम करने के डिफरेंट 10 तरीके भी हो सकते हैं। मैं मैक्सिमम 1-2 तरीके से करके दिखा दूंगा, बाकी आप हो सकता है कल को आप कोई नया तरीका समझ लो, सोच के कर लो, तो आप कोई तरीके से कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि जो इजी मेथड है ना वो बताऊं। मैं अभी आपको एक तरीका बता देता हूँ, याद करवाना कि नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं वो दूसरे वाले तरीके का भी यहाँ पे आपको बता दूँ। एक तरीका ये है, आपने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्राइस के साथ, और शो कहाँ पे कराना है? इस टोटल के अंदर। तो पहली बात तो मैं चाहता हूँ कोई टोटल एडिट ना कर सके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले आइटम बना दूं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाना चाहता हूँ। फार्मूला मैं कैसे लगाता हूँ? मैं कहता हूँ भाईजान ऐसा करें आप, कैलकुलेशन का था हमारे पास, ऊपर ऊपर ये कैलकुलेशन था, हमने पिछले दफा यूज की थी समरी, इस दफा हम यूज करेंगे फार्मूला। और यहाँ पे आके मैं इस पे यूज करता हूँ, कहता है इधर एक फार्मूला लिख दो भाईजान। और मैं फार्मूला क्या लिखना चाहता हूँ? फार्मूला भाई बड़ा सिंपल सा है। फार्मूला ये है कि आप ऐसा करो, जो मेरा फॉर्म वाला QTY है उसको मल्टीप्लाई कर दो फॉर्म वाले ए प्राइस के साथ। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। ओके करते हैं, तो कहता है लग गया, ये तो बड़ा सिंपल फार्मूला है। इसमें एक गलती है जी, मैं पहले इसको रन करके दिखा दूं कि ये भी काम कर रहा है। हम यहाँ पे आते हैं, हम नीचे आते हैं क्वांटिटी में, कहता हूँ 12, और मैं कहता हूँ 2 थी उसकी एक्चुअल प्राइस। इस पे एंटर करता हूँ तो मेरी टोटल उसने 24 बता दी जी। ठीक है। अब मैं कहता हूँ लेट्स से मैं एम्प्टी, मैं क्या करता हूँ एम्प्टी रिटर्न कर देता हूँ, वो एक्चुअल प्राइस में नहीं देता, एंटर करता हूँ तो वो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं कर रहा, जीरो कुछ भी नहीं कर रहा। आपको अगर याद हुआ तो डेटाबेस में जब हमने स्टार्ट किया था हमने कहा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर को किसी नल के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो वो नल ही बना देता सारों को। जी। मैं अगर आपको याद करवा सकूं अपनी पुरानी यादें तो करवा ही देते हैं। सर पता ही है तो मैं करा ही देता हूँ। मैं कहता हूँ ये ना हो कोई बंदा रह जाए। फ्लेक्स डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉई clients 20,000 check wages 20,000। ये मेरे पास टेबल है। अगर मैं सैलरी को अंदर 1000 प्लस करने है तो मैं लिखता हूँ सैलरी प्लस 1000 फ्रॉम, तो कहता है भाईजान सैलरी में 1000 प्लस हो गए। मैं कहता हूँ सैलरी में कमीशन प्लस करनी है तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट सैलरी प्लस COMM कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। चलाते हैं तो भाईजान जिसकी आपके पास सैलरी और कमीशन दोनों चीजें हैं
अच्छा शो भी करवा देता हूँ ताकि आप एक ही जगह पे देख लो आउटपुट, सैलरी भी और सीओ डबल कमीशन भी। तो जिस जिसकी सैलरी है कमीशन नहीं है तो उसने उसकी कैलकुलेट ही नहीं की सम करके, जबकि अगर किसी को कमीशन नहीं मिलती तो इसका ये मतलब तो नहीं उसको सैलरी भी नहीं मिलती। जिसकी सैलरी और कमीशन है उसने उसको सम कर दिया। इसका मतलब आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर यहाँ पे यूज करते हो एसक्यूएल में और अगर उसमें किसी तरह से वैल्यू नल आ जाती है वो हर चीज को नल कर देता है। याद आया कोई पॉइंट? जी सर। तो हम कहते हैं कि हम ये वाला काम नहीं होने देंगे। हम कहते हैं हम ऐसे कर लेंगे कि जो कमीशन है ना, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर नल आ जाएगा तो मैं इस पे एनवीएल लगाता हूँ। और एनवीएल का फंक्शन यूज होता था कि अगर यहाँ पे वैल्यू नल आई तो उसकी जगह लेट्स पे कोई भी वैल्यू लगा दो, मैं 0 लगवा देता हूँ। और अगर मैं 0 लगा देता हूँ तो देखो उसने क्या किया, यहाँ पे वो 0 लगाया। अगर कमीशन में भी कर दूं आपको क्लियरली हो जाएगा कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड। कमीशन में कहता हूँ अगर नल होता है वहां पे क्या कर दो, 0 कर दो। तो उसने जहां जहां नल था वहां वहां 0 किया, और जब उसने 100 में 0 प्लस किया तो वो 100 ही रहा। तो आपके सारे आउटपुट उसने शो कर दिए। इसी तरह हम लोग कोई इस तरह का चांस नहीं ले सकते। हमें नहीं पता यूजर नल कर दे या जो भी कर दे, हम उसको कहते हैं भाईजान आपने जब फार्मूला लगाना है आपने एक चीज मेक श्योर कर लेनी। वो कहता है वो चीज क्या है। जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे फिर। मैं ये कहूंगा उसको कि भाईजान एनवीएल अगर तो क्वांटिटी तुम्हें कोई भी नहीं ना देता तो तुमने क्या कर देना है, 0 लगा देना। कुछ भी लगा सकते हो आप। मैं कहता हूं अगर तुम्हें कोई प्राइस नहीं ना देता तो तुमने प्राइस की ऑटोमेटिकली ले लेनी है, 0 ले लेनी है। पर तुमने ऐसे करना है कि खाली नहीं छोड़ना। बात समझ लगी? जी जी सर। मैं इसको ओके करता हूँ जी। और अब हम इसको रन करते हैं। हम यहाँ पे अच्छा देखो कुछ भी नहीं ना दिया हमने तो 0 आ रहा है। जी सर। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ 12 5,000, वो कहते हैं 60। अगर मैं यहाँ से 5 खत्म कर देता हूँ देन वो 0 दे रहा है, मतलब वो नल नहीं छोड़ रहा। तो बात समझ लगी कि मैंने वो क्यों दिया था? जी सर। सही होगा? समझ गया सर। ये हमने आज के जो टास्क किए हैं उसको जरा थोड़ा सा देख लो कि आपका मैंने नेक्स्ट पे यहाँ तक का चेक करना है और अच्छा डिजाइन होना चाहिए। मैंने तो बिल्कुल सिंपलिसिटी के लिए ये वाला काम किया सर है। ये अगर टोटल को भी हम डिस्प्ले करते हैं तो ठीक हो जाएगा? टोटल वो कहाँ पे टोटल क्या करते हैं, डिस्प्ले आइटम बनाते हैं। जी जी ये डिस्प्ले आइटम ही बनाया मैंने। सही है सर। अच्छा आपने ये वाला इस तरह से परचेज वाला वो बनाना है टेबल, और फिर सेल परचेज मास्टर परचेज डिटेल बनाना है, प्राइमरी की फॉरेन की लगानी है, फिर मास्टर डिटेल वाले फॉर्म बनाना है, अच्छी सी डिजाइनिंग करनी है। ये परचेज आईडी आपकी ऑटोमेटिक आनी चाहिए, यहाँ पे डेट आपकी ऑटोमेटिक आनी चाहिए, और यहाँ से आपका नेक्स्ट पे जाना चाहिए, और ये आपका ये फार्मूला लगा होना चाहिए। कम से कम आपने यहाँ तक अच्छी तरह से काम आपका नेक्स्ट क्लास से पहले होना चाहिए। फिर हम बड़ी ज्यादा चीजें हैं जो इस फॉर्म पे होने वाली है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है? ओके। ठीक है।